थोड़ी देर पहले एक सर्वे करवाया था कि 5 अप्रैल वाला पेपर ज़्यादा टफ था या 6 अप्रैल वाला। ठीक है, तो जैसी कि मुझे उम्मीद थी वैसा ही अधिकतर बच्चों ने कहा। हालांकि जो 5 अप्रैल को दे के आया होगा उसको लगता होगा कि नहीं नहीं हमारे वाला ज़्यादा टफ था, इसीलिए यहाँ पर परसेंटेज है 56% लोगों ने कहा है 6 अप्रैल वाला ज़्यादा टफ था, 5 अप्रैल वाले को 46% लोगों ने कहा है। ठीक है, तो कौन सा पेपर ज़्यादा टफ था? सर 250 प्लस स्कोर बन रहा है, फिजिकल की तैयारी करूँगी नहीं, 100% करो, 100% हो जाएगा 250 प्लस में, 100%, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पहला मुद्दा तो ये है कि अपना पेपर पास हो रहा है कि नहीं हो रहा। यदि 36 क्वेश्चन जो है हमारे काट पीट के 36 से ज्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो फिजिकल कॉल तो मैं कह रहा हूँ गारंटीड है ना, फिजिकल कॉल तो गारंटीड है। और जिसका फिजिकल कॉल हो गया और जिसने फिजिकल पास कर लिया उसका फाइनल सिलेक्शन भी गारंटेड है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फिजिकल कॉल जब होगा तो मेरे जैसे को आधे लोग तो रह जाएंगे, फिजिकली पास उनसे नहीं होगा। ठीक है, तो फिजिकल कॉल यदि आपका हो गया और आपने फिजिकल पास कर लिया और आपके यहाँ पर एवरेज नंबर भी हैं तो आपका पेपर जो वो हो जाएगा क्लियर, है ना। अब बहुत सारे लोगों का कहना है सर कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी। मैं आपको एक ही कट ऑफ बता रहा हूँ, जीके वाला पेपर पास है तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि अधिकतर लोगों के जीके वाला पेपर पास नहीं हो रहा, जो कि मैं आपको बहुत दिनों से कह रहा था। जीके वाला पेपर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना। और यहाँ वाले में मुझे दुख है थोड़ा सा करंट अफेयर का, कि करंट अफेयर बहुत इन्होंने टफ पूछा, आंसर की आ जाएगी, मिला लेना। 36 क्वेश्चन यदि जीके वाले बन रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। 100% आपका फिजिकल कॉल होगा, क्योंकि 36 क्वेश्चन का मतलब हो गया 72 मार्क्स, और हिंदी में मैं आपके 150 मार्क्स मान के चल रहा हूँ, तो जिसके 231 मार्क्स बनते हैं ना उसका फिजिकल कॉल तो आराम। पिछली बार भी मैं कल किसी से पूछ रहा था, पिछली बार फिजिकल कॉल के लिए शायद 240-45 नंबर की कट ऑफ गई थी, पिछली बार का शायद ये था 240-45 नंबर। इस बार तो 200 नंबर भी नहीं जाएगी, 200 नंबर भी नहीं जाएगी। आपको एसआई टेलीकॉम वाले में शायद, जहां तक मुझे पूरा 100% जानकारी नहीं है, पर शायद एसआई टेलीकॉम वाले में 160 एक नंबर गई थी, 160 एक जिसका नंबर है उसका फिजिकल कॉल शायद हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बहुत कम जाए फिजिकल कॉल की, तो आप 100% तैयारी करो यदि आपके जीके वाले में 36 क्वेश्चन काट पीट के सही हो रहे हैं। अच्छा, फिर वो कई लोग ऐसे भी होते हैं कि सर 42 सही हो रहे हैं, मैं कहता हूँ वेरी बहुत बढ़िया वेल डन, वो कहते हैं सर लेकिन नेगेटिव नहीं हटाए। नेगेटिव हटाने के बाद के बताओ भाई, नेगेटिव हटाने के बाद के बताओ कि 36 क्वेश्चन सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो यदि नेगेटिव हटाने के बाद यदि 36 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका टारगेट होना चाहिए। और जिस प्रकार का पेपर है उसमें 36 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आरएस की कट ऑफ कितनी नंबर गई थी, 70 नंबर, वहां पर 35% ही गई थी, यहाँ पर तो 36 इन्होंने मिनिमम कर रखा है। वरना यदि कट ऑफ निकालें तो ये जाए कट ऑफ कहीं ना कहीं 25% पे, यदि कट ऑफ निकाले मिनिमम का क्वालिफिकेशन ना हो तो ये जाए 25% पे। ठीक है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जो नॉर्मली क्या होता है कि 15 गुना लोगों को फिजिकल में बुलाते हैं, हो सकता है कि 15 गुना इस बार मिले ही ना इनको, 15 गुना, जैसा कि ऐसे टेलीकॉम में हुआ, टेलीकॉम में भी नहीं मिले 15 गुना, तो उसी तरीके से हमें उम्मीद है कि यहाँ पर 15 गुना शायद इनको मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, और आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। यदि आपके जीके का पेपर पास हो रहा है रोज एक घंटे थोड़ा एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। और बाकी तो अब हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिए क्या नहीं दिए उन सब बातों पर चर्चा करने का कोई खास मतलब है नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको ऐसे कोई भ्रम की स्थिति में नहीं डालना चाह रहा, पर कुछ लोग ऐसा वो कह रहे हैं कि भाई जो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसमें ये था कि एज रिलैक्सेशन जो है वो सभी लोगों को देना है, और ये सिंगल बेंच ने भी यही डिसीजन दिया था। लेकिन आरपीसी ने कहीं ना कहीं शायद थोड़ा जल्दीबाजी के अंदर पेपर करवाया, तो पेपर के ऊपर भी थोड़ा सा खतरा ही मंडरा रहा है। और या फिर जो है एज रिलैक्सेशन के लिए थर्ड पारी में एक पारी में और पेपर करवाना पड़ेगा। अभी तो ये एसआई वाली जो भर्ती है ना 2025 वाली, आप यूं याद करोगे कि हमने पेपर दिया था, कब दिया था, 5-6 अप्रैल 2026 को पेपर दिया था। अभी ये इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, इसमें अभी कई ट्विस्ट आने बाकी हैं, और रुको थोड़ा धैर्य बना के रखो, आप अपनी फिजिकल की तैयारी करो। पेपर हो गया, इससे पहले मैं इसलिए नहीं बताना चाहता यार पेपर में आप लोग डिस्टर्ब होंगे, पेपर हो गया अब ठीक है। इसमें बहुत सारे लीगल जो लफड़े हैं, जो हाई कोर्ट ने, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, फिर हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को एज इट इज इम्प्लीमेंट करने को कह दिया, और आरपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट वाले को जो है इम्प्लीमेंट कर दिया कि सिर्फ एप्लीकेंट के ही एडमिट कार्ड जारी किए। बहुत सारे अभी लीगल दांव पेच बाकी है, वो कोर्ट अपना काम करता रहेगा, आप अपना काम ने आपने कर दिया है।
जैसा भी हुआ आपने अपनी तरफ से अच्छा किया, आपने अपनी खूब मेहनत की। और अब यदि आप लोगों ने जो अभी अपना टारगेट बना रखा था, किसी ने सोच रखा था कि बस एसआई का एग्जाम देना है, तो बाकी सब लोग आप अपने अपने काम धंधों में लग जाओ। रिजल्ट आएगा, साथ के साथ 1-2 घंटे जो अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहो। किसी ने को दूसरे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे, कुछ समय के लिए यहाँ पर आए थे, तो 1-2 दिन का आराम लेकर आप वापिस अपनी पूरी तैयारी के अंदर, पुरानी जो तैयारी है उसके अंदर लग जाओ, ठीक है ना। तो यही सब बातें आपके साथ डिस्कस करनी थी, और उम्मीद करता हूँ कि यही सब कुछ जो है आप शायद जानना चाह रहे होंगे। कट ऑफ की जहां तक बात है, कट ऑफ मत पूछना, मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ। यदि जीके का पेपर पास है, फिजिकल कॉल तो 100% है, और आपका फाइनल सिलेक्शन भी 50% से ज़्यादा चांसेस है यदि आपके 36 क्वेश्चन जीके वाले में सही हो रहे हैं तो। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ हिंदी वाले में 150 आप कर लोगे। सर करंट तो सर आप ही करवा सकते थे, आपके वाले से ही हुआ। अरे भाई देखो, मैंने पीआईबी के जो पोते थे ना, वो सारे आपके सामने ला के दिए, पटक दिए, पकड़ो। अब उसमें से जो भिड़ गए भिड़ गए। देखो मैं बताता हूँ, करंट अफेयर तुक्का है, भिड़ जाए तो भिड़ जाए, नहीं भिड़े तो नहीं भिड़े। ना हम कुछ कर सकते ना आप कुछ कर सकते, क्योंकि करंट अफेयर में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है कि कुछ इंफॉर्मेशन में हमें रिस्क लेनी होती है ना। कई बार हम रिस्क थोड़ी सी ज्यादा ले लेते हैं तो कंटेंट तो कम होता है, लेकिन क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी भी थोड़ी कम हो जाती है। इस बार हमने रिस्क थोड़ी सी कम ली, कंटेंट को हमने थोड़ा ज़्यादा रखा, ताकि क्वेश्चन की कवरेज भी थोड़ी सी बड़ी हो जाए, ठीक है। इसलिए जो कंटेंट की कवरेज ज़्यादा रखने की वजह से अपन जो है सबसे आगे रहे। 15 जनवरी वाले में मुझे लगता है कि 3-4 ऐसे क्वेश्चन थे जो शायद ही किसी दूसरे जगह से आए हों। आज वाले में भी यंत्र इंडिया लिमिटेड वाला हो या हाफ मैराथन वाला हो। हाँ, मुझे मुख्यमंत्री जो थे मणिपुर के, उसका बड़ा दुख है कि मैंने वो 13वां मुख्यमंत्री है ये नहीं बताया, है ना अपनी मैगजीन में लिखा हुआ था। मुझे उस क्वेश्चन का बड़ा दुख हो रहा है कि 13वां क्वेश्चन, 13वें मुख्यमंत्री हैं, ये अपनी मैगजीन में नहीं लिखा हुआ। अपनी मैगजीन में सिर्फ ये लिखा हुआ था कि 13 फरवरी को उन्होंने शपथ ली, है ना, मणिपुर के मुख्यमंत्री बने। लेकिन 11वें थे, 12वें थे, 13वें थे, ये मैंने नहीं बताया। इस बात का मुझे थोड़ा सा दुख जरूर है। बाकी करंट अफेयर जो है दोनों ही अपन को मिला दें तो मुझे लग रहा है पीआईबी ने अपने कमाल किया, और उसकी वजह से अपन सबसे ज़्यादा आगे रहे। पर फिर भी मैं कहूँगा यार, याद करना उतना आसान नहीं होता, लिख के देना आसान है, लेकिन जिस तरीके के तेजस्विनी शंकर वाला क्वेश्चन था या अंडर 17 वाला जो क्वेश्चन था, उसको याद करना उतना आसान नहीं होता जितना कि हम आके यूँ क्लेम कर देते हैं कि देखो मैंने पढ़ाया था और वहाँ से आ गया। आपने पढ़ा के चले गए थे, आप लोगों को खुद को याद है क्या? पहले तो ये बताओ, ठीक है। तो ये मैं हमेशा ही कहता हूँ कि भाई जो करंट पढ़ाने वाले टीचर हैं उनको करंट 50% भी याद नहीं होता। कारण क्या है कि भाई उनको एक बार पढ़ाना होता है, आपको उस चीज़ को 4 बार रिवाइज करना होता है, तो वो आप लोगों के लिए बड़ी ज़्यादा दिक्कत है। हमने इस बार जो है, अब आप लोग ही बताना अब आगे क्या किया जाए, क्योंकि हमने इस बार रिस्क कम ली और उसका फ़ायदा ये हुआ कि ज़्यादा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो अपने करंट में से पढ़े पर रिस्क हमने कम ली, ये चीज़ है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये पेपर पास करना इतना आसानी था आपके साथ। ये देखो हमने कुछ चीज़ें जो अच्छी की, जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सुकून देता है इस बात को कि भाई जो आपके लास्ट टाइम पर रिवीजन आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है उसको हमने बहुत कम समय में करवा दिया। यदि उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे आए तो वो भी अच्छी बात है। इवन मैं कहता हूँ यदि नहीं भी आए तो कम से कम आपका तो टाइम बचा, आप पढ़ने तो वही वाले, अब पढ़ने तो वही स्कोप था आपको, है ना, आपकी रेंज तो वही होने वाली थी। वही रेंज आप 4 महीनों के अंदर करते, वो हमने वो रेंज 2 महीने के अंदर कवर करवा दी। तो ये चीज़ जो इसके अंदर अच्छी रही ओवरऑल। सर पीएसआई से फ्री हो गए हैं, निवेदन है आरएस मेंस ऑफलाइन बैच लॉन्च कर दो। ऑफलाइन तो नहीं, पर हमने ऑनलाइन के लिए सोचा है, तो वो कल आपको बता दी जाएगी सारी जानकारी। तो आरएस मेंस का जो बैच है वो अपन लॉन्च कर देंगे। चलिए सर मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, आप जैसे जनवरी फरवरी में करंट पढ़ाया 231 के कोर्स वैसा ही पढ़ाना। कोई आप बोल रहे कि चेंज करना, प्लीज़ चेंज मत करना। चलो भाई ठीक है, जैसा आपका कहना है कि सर जिस तरीके से आपने जनवरी फरवरी में डिटेल में पढ़ाया है उसी तरीके से पढ़ाना, उतनी ही डिटेल में लेना, ताकि जैसे इस बार ज़्यादा कवरेज। मैं तो जैसे वो क्वेश्चन आते ना कि यार पीआईबी वाले, और जब मुझे पढ़ाते टाइम लग रहे थे कि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है यार, इतने मुश्किल क्या ही पूछेंगे, और वो जब आते हैं यंत्र इंडिया लिमिटेड, अरे वाह मौज हो गई। या फिर जो है हाफ मैराथन, तो दिनेश ने से नेवी, दिनेश पहली रैंक पर रहे, रीमा पटेल दूसरी रैंक पर रहे, ये सब चीज़ें जब बताई और फिर वो सीधे सीधे वहाँ पर आती है तो अच्छा तो लगता ही है। पर
चीज़ें उससे थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। चलो ठीक है, जैसा भी है कुछ ना कुछ एक मध्यम मार्ग निकालेंगे और कंटेंट उतना ही लेंगे, लेकिन उसकी थोड़ी सी अरेंजमेंट जो है वो सही कर देंगे। तारीख की बजाय अरेंजमेंट अपना पुराना जो था उसी अरेंजमेंट पर आएंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। छा गए गुरुजी पाजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो एक बार RS वाला पासा फेंक दो, फिलहाल तो हम लोग आपके अंदर वक्त रखे हैं, श्रद्धा उमड़ रही है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको पहले कहा था फैन कल्चर से वैसे भी बचो। करंट अफेयर में क्वेश्चन आना, सर्वे में क्वेश्चन आना, कोई भी क्वेश्चन आना तुक्का है। देखो कोई भी किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आना तुक्का है। हाँ, आप पढ़ाते किस तरीके से हो, आप डिलीवर किस तरीके से करते हो, जो आपने पढ़ा है वो बच्चों को याद हो जाए, वो एक कला जरूर हो सकती है। बाकी क्वेश्चन आना नहीं आना तुक्का होता है। कोई भी टीचर ये नहीं चाहेगा कि उसके पढ़ाए में से क्वेश्चन ना आए। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, बस उसको एक रेंज का ध्यान रखना होता है कि हम कितना पढ़ाएं ताकि उसको याद भी किया जा सके। केवल और केवल वो प्रॉब्लम होती है। तो कई टीचर जो उसमें थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं, मैं भी रिस्क ले लेता हूं, पर इस बार हमने रिस्क थोड़ी कम रखी ताकि रेंज को बढ़ाया जाए, तो उसका शायद थोड़ा फायदा मिला। चलो ठीक है, तो आज की इस सेशन को अपन यही खत्म करते हैं। ओवरऑल कंक्लूजन ये है, 6 अप्रैल वालों को मुझे ऐसा लगता है नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा। दूसरा, मुझे लगता है ये भर्ती इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, इसमें कई सारे लीगल दांव पेच अभी बाकी हैं और कई सारे अभी जो है हाई कोर्ट ने RPC को लताड़ा, RPC ने ये किया, इस प्रकार की खबरें सुनने को अभी बाकी हैं। 2021 वालों का क्या होगा, उनका दोबारा पेपर होगा या उसी थर्ड पारी होगी, क्या होगी, इतनी सारी चीज़ें बाकी है, इतनी सारी चीज़ें बाकी है। मैं कह रहा हूँ आज के दिन सही बात ही है, ना तो हाई कोर्ट को ना RPC को एक्चुअल में जो डिसीजन दिया था कौन सा इम्प्लीमेंट हो गया, कौन सा नहीं हुआ, एक्चुअल क्या था, किसी को समझ में नहीं आ रहा। इतनी जो है उलझा ली है ना, इतना जो है इस डिसीजन को उलझा लिया है कि अभी बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं, बहुत सारे ट्विस्ट इस खेल में आने बाकी हैं। अभी यात्रा खत्म नहीं हुई है ही, ठीक है। चलो ठीक है, तो आप लोग जो है वो 1-1 घंटे फिजिकल की तैयारी करते रहो। RS मेंस के बारे में जो कह रहे हो उसके बारे में अपन कल जो डिस्कस कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।